अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल लेक्चर सीरीज़ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर की। सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको मिल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया। आए इलेक्ट्रिकल लेक्चर्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन से फॉल्ट आते हैं और इसके लिए कौन कौन सी प्रोटेक्शंस या रिलेज इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि ट्रांसफार्मर एक साखन मशीन है और ये मुकम्मल तौर पर तेल के अंदर बंद होती है। इसलिए आमतौर पर ट्रांसफार्मर में जो नकैस आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में आने वाला एक मामूली सा नुक्स भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट किया जाए। ट्रांसफार्मर के लिए आमतौर पर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि किसी भी फॉल्ट की सूरत में इसको सिस्टम से अलग किए जा सके और हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाए। तो हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। तो आइए, कॉमन ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स। ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर जो नकैस आते हैं वो ये है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट ट्रांसफार्मर की किसी एक फेज़ की वाइंडिंग के ओपन होने की वजह से होता है, जिससे इसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नंबर 2 पे है ओवर हीटिंग फॉल्ट। ओवर हीटिंग फॉल्ट ज़्यादातर ओवरलोड और वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स की वजह से होती है। इसके अलावा अगर ट्रांसफार्मर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो इसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाता है। नंबर 3 पे जो फॉल्ट है वो है वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट। एग्जांपल के तौर पर फेज़ टू फेज़ फॉल्ट या फेज़ टू अर्थ फॉल्ट। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट या फेज़ टू फेज़ एंड फेज़ टू अर्थ फॉल्ट, इसको इंटरटर्न्स फॉल्ट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर इसको इंटरटर्न्स फॉल्ट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ओवर हीटिंग या मैकेनिकल इंजरी की वजह से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की इंसुलेशन के फेल होने की वजह से होता है। जब ये फॉल्ट वाक़या होता है तो ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर को तो फौरी तौर पर सिस्टम से अलग किया जाए ताकि वाइंडिंग जलने से बच सके। इसके लिए रिले प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरफ्लक्सिंग का मसला भी आता है। ट्रांसफार्मर में ओवरफ्लक्स की प्रॉब्लम भी आती है। जब ट्रांसफार्मर में रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ओवर वोल्टेज होते हैं तो इसकी कोर सैचुरेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कोर ओवर हीट होती है। ओवरफ्लक्स ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इसके लिए फौरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ट्रांसफार्मर में ओवरफ्लक्सिंग की जो वजूहत हैं वो ये हो सकती हैं कि अचानक ट्रांसफार्मर का लोड बहुत कम हो जाए या जनरेशन पावर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो ट्रांसफार्मर ओवरफ्लक्स हो जाता है। अगर हमारे ओवरऑल सिस्टम पर लोड कम हो जाता है तो हमारे सिस्टम के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर सैचुरेट हो जाता है। रिलेज एंड सिस्टम यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस। इस लेक्चर में हम तो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए जो रिलेज इस्तेमाल होती हैं या सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उनका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उनकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो ट्रांसफार्मर की मेन रिले है वो है बक्कल्स रिले। बक्कल्स रिले ट्रांसफार्मर के अंदर जो सोलो डेवलपिंग फॉल्ट्स होते हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की इंसुलेशन फेल हो जाती है तो इसकी कोर हीट अप होती है या ट्रांसफार्मर के आयल का लेवल कम हो जाता है तो बक्कल रिले ऑपरेट होती है। नंबर 2 पे है अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिलेज वाइंडिंग और अर्थ के दरमियान नकैस की सूरत में काम करती हैं। नंबर 3 ओवर करंट रिलेज। ओवर करंट रिलेज फेज़ टू फेज़ फॉल्ट्स और ओवरलोडिंग की नकैस की सूरत में काम करती है। नंबर 4 डिफरेंशियल सिस्टम। डिफरेंशियल सिस्टम इसको मर्ज प्राइस सिस्टम भी कहते हैं।
ट्रांसफार्मर के फेज़ों के दरमियान या फेज़ और अर्थ के दरमियान कोई फॉल्ट हो तो उस सूरत में काम करती है और ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर को सिस्टम से अलहदा करवा देती है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर की ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करते हैं लाइटनिंग वगैरह की सूरत में। इसके अलावा आर्किंग हॉर्न्स ट्रांसफार्मर की एचवी साइड पर लगे होते हैं जो कि ओवर वोल्टेज के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम तमाम रिलेज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।